What's up ladies and gentlemen, this is Abhishek and welcome to the Hack Tech Trackia। और आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी कोडिंग। ऑफकोर्स मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत बार बात की है कि कोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कोडिंग करना ज़रूरी है हैकिंग के अंदर। ऑफकोर्स करना ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि कोडिंग हैकिंग के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि परफेक्ट आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है, अगर आपको एक एट अ लेवल यहाँ पे जाना है हैकिंग के अंदर, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, कोड समझना आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, कोई शक वाली बात नहीं। आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं। लेकिन आज इसका मुद्दा ये नहीं कि आपकी प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती। आज मुद्दा ये है कि आज हम बनाने वाले हैं एक स्पाईवेयर। और प्रोग्राम हैकर्स टूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने टूल्स बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या किसी ऐसे टूल के ऊपर उनको विश्वास नहीं है जो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसकी फाइल्स को ओपन करके उसका कोड चुरा के और खुद का टूल बना लेते हैं। जस्ट सिंपल। ओके, हम कोई भी बर्फ स्यूट बनाने नहीं बैठते हैं, उसके अंदर पूरी डेवलपमेंट टीम लगती है। तो हैकर्स कोई बर्फ स्यूट बनाने नहीं बैठते हैं। ओके, वो खुद के टूल्स बनाते हैं जिन पे उनको ट्रस्ट होता है और कभी कभी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए काम में आती है। तो हैकर्स की लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन, बैश, शेल, ये सारी हैकर्स की लैंग्वेज हैं मेनली। ओके, PHP भी है, SQL भी है, लेकिन मेन जो हम बात कर रहे हैं पाइथन। तो आज हम एक स्पाईवेयर बनाने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो आपके ऊपर पीसी पे नज़र रखता है और आपको पता भी नहीं होता, और आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को सेंड कर रहा होता है। इन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं आपके की स्टॉक्स जो भी आप टाइप करते हैं, आपका मेटा डेटा और आपका वेबकैम, और इससे बहुत सारी जो भी वो चुरा सकता है वो। और कभी कभी तो कुछ स्पाईवेयर फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, तो स्पाईवेयर कुछ की लॉगर्स होते हैं, कुछ वेबकैम वाले होते हैं, लेकिन कुछ बंडल होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो हम कुछ एक ऐसा स्पाईवेयर बनाएंगे इस सीरीज़ के अंदर, और सबसे पहले इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे एक की लॉगर। की लॉगर बेसिकली जो हम टाइप करते हैं, जैसे कि पासवर्ड, तो एक की लॉगर है। अब इसको किसी और को सेंड कर दे तो किसी का नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, पाइथन की पिप इंस्टॉल। ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखाऊँ, लेकिन प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है, हम इस टूल को इस तरीके से बनाएंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको फ्यूचर में इसे इस्तेमाल कर सकें। तो पाई इनपुट, बस इसे एंटर करना है और ये वर्क करना शुरू कर देगा। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हम शुरू कर सकते हैं। फ्रॉम pynput.keyboard एंड इम्पोर्ट की, ये कैपिटल के अंदर है, एंड लिसनर। ओके, तो मैं धीरे धीरे बात करेंगे की और लिसनर क्या है। की हम जो टाइप कर रहे हैं, लिसनर जो इन कीज़ को डिटेक्ट करेगा, सिंपल। लेकिन ये जो कोई पाइथन सिंटैक्स नहीं है, ये खुद का मॉड्यूलर सिंटैक्स है जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं अभी विथ लिसनर, और हम इसे बुलाएंगे एक स्मॉल लिसनर के अंदर। मैंने क्या लिखा और मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न यही है कि बाहर भी इसी तरीके से हम लिखते हैं, मतलब क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो आर्टिकल्स अवेलेबल हैं वो लिसनर ही यूज़ करते हैं। मतलब एक कंसिस्टेंट वे है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी। तो हम एक लिसनर यूज़ करते हैं जो कि स्मॉल के अंदर होता है, जिससे हमें अच्छे से पता लग रहा है कि ये लिसनर है। तो अभी ये डिटेक्ट कर रहा है, दैट्स द मेन पॉइंट। तो अभी ये वर्क कर रहा है, लेट्स रन दिस, एंड एज यू कैन सी ये कट ऑफ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो डिटेक्ट कर रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब डिटेक्ट कर रहा है। एक सिंपल 3 लाइन का कोड सब डिटेक्ट कर रहा है। और ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं कंट्रोल सी दबाने में कट हो जाते हैं, लेकिन ये कट नहीं हो रहा। तो आपको इसको टर्मिनल को डिलीट करना होगा यहाँ से, लेकिन मज़ा नहीं आया। और इसका रीज़न यही है क्योंकि हमें दिखा ही नहीं कुछ। तो हमें उससे पहले हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन ऑन प्रेस। ओके, ऑन प्रेस, एंड इस फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट आएगा की, स्मॉल लेटर के अंदर। ओके, एंड प्रिंट करेंगे हम की को, सिंपल। लेकिन हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा इसी फंक्शन के पास, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस, अब हमारे फंक्शन का नाम ऑन प्रेस, मैंने सेम ही नाम दे दिया। और कोई रीज़न है क्योंकि बाहर भी सेम इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने पूरा कोड बाहर लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक कंसिस्टेंट वे को करते हैं हर बार प्रोग्रामिंग के अंदर। आप चाहें तो इसे हटा के ऐसा भी कर सकते हैं, एन प्रेस। तो एन प्रेस इनफाइनाइट का मतलब, एन प्रेस का मतलब हो गया इनफाइनाइट। ओके, लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये ऑन प्रेस ही रहेगा। कहीं से चेंज मत करने बैठ जाना, इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अब ये वर्क करता है या नहीं। अब मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ, क्या बात है, मज़ा आ गया ना, मतलब सेट हो रहा है ना। दिस इज पाइथन, तो इस तरीके से वर्क कर सकता है। और कंट्रोल सी जैसा कि ये बता रहा है, इसका /x03 का मतलब कंट्रोल सी होता है, 16 का मतलब कंट्रोल वी होता है। तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, अभी हमारे की स्टॉक डिटेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये जैसे कि बैक स्पेस, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा, तो इसको बंद करने वापस से हमें टर्मिनल काटना होगा। लेकिन हमें अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ के अंदर, हाँ, ये किसी की डिटेल भेजे तब तक सही है, लेकिन एक डेवलपमेंट फ़ेज़ के अंदर हम एक ऐसा की तो बनाएँगे ही कि हम एक की दबाएँ और ये बंद हो जाए। तो हम उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे ऑन रिलीज़, की ऑन रिलीज़, ओके? और यहाँ पे हम देंगे की, सिंपल एंड हाँ, और हम कौन-सी की दे सकते हैं? हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ की इक्वल की डॉट एस्केप, एस्केप की आई थिंक बेटर होगी। एस्केप की दबाते ही ये बंद हो जाना चाहिए, तो हम रन करेंगे यहाँ पे फॉल्स एंड इस बार हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, ऑटो कंप्लीशन की बात ही अलग होती है ना। दिस मैंने इसे काट दिया, तो आई थिंक मुझे वापस से रन करना चाहिए। ये वर्क नहीं किया, और क्यों नहीं किया मुझे भी नहीं पता। ओके, चेक करते हैं इस बार। दिस ओके, तो इसने डिटेक्ट नहीं किया, मतलब कि इसने कट नहीं किया। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दो फंक्शन खास करके ऑन रिलीज़, इसे ही बताना होगा, क्योंकि कीज़ कौन डिटेक्ट कर रहा है, ये लिसनर। तो यही की के पास की है भेजेगा, क्योंकि इसके पास की भेजी नहीं, तो ये लिसनर इसके पास की भेजेगा। और हमने, जैसा कि मैंने बताया, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑन रिलीज़ ही रहेगा। इस बार ये गारंटीड वर्क करेगा। दिस एंड स्किप की कैंसिल, अब ये रन नहीं कर रहा, अब ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये बंद हो गया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन बिल्कुल कंसिस्टेंट वे नहीं है, मतलब एक-एक वर्ड आ रहे हैं, हमें कोई वर्ड का पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली बेटर वे के अंदर हम इसी तरीके से डिटेक्ट करते हैं, हम कीज़ किसी भी की लॉगर बनाते हैं, तो की लॉगर का इसी तरीके से वर्क करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि हम एक पर्टिकुलर कीज़ को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन कभी-कभी कुछ टॉक्स होती हैं, मैसेजेस आते हैं, वो टाइप होते हैं, तो उनके लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ आज टेक्निक्स या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग की पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसका टाइप देखते हैं, की का टाइप क्या है? UIP, ओके? और इसका रीज़न ये है, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे ये आ रहा है कुछ अजीब सा टाइप्स का, कीबोर्ड डॉट इनपुट, ये इस मॉड्यूल का खुद का टाइप है, ये अपना कुछ टाइप ही मैंने वापस से एस्केप की दबा के बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे काम का नहीं है, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो रो की आ रही है, हम इसे एक नाम देते हैं, रो की इक्वल्स टू str, सिंपल की। अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, अब मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप मान लीजिए स्ट्रिंग बन चुका है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं गाइस, मैं की लॉगर बनाना बता रहा हूँ। ओके, तो अब हमारा दूसरा जो टारगेट होगा, वो होना चाहिए सबसे पहले तो इन सब कीज़ को एक के अंदर स्टोर करना। मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल यहीं पे बताता हूँ, की क्या ये एक वर्ड है? ऑफ कोर्स है, नहीं मैं मना कर रहा हूँ, ये तो हेल्प है। तो हमने कैसे डिसाइड कर दिया वो एक वर्ड हो सकता है? अभी एक वर्ड है? नहीं, मैं तो हेल्प लिख रहा हूँ। तो पता कैसे करेंगे कि ये एक वर्ड है? तो ये तो हम, मतलब अगर मैं यहाँ पे हेल्प लिख दूँ तो ये हेल्प है, और ईड लगा तो ये हेल्प्ड है। आप कैसे कह सकते हैं इससे पहले कि ये वर्ड डिटेक्ट था और यही वर्ड था? तो इस रीज़न को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या ये एक वर्ड है? बिल्कुल। अब मैं एलपी लिखूँगा तो ये कोई वर्ड मतलब नहीं हुआ, क्योंकि एक बीच में स्पेस आ गया, स्पेस आते ही मतलब एक वर्ड क्रिएट हो गया। तो हम यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर किसी की स्टॉक के बाद में स्पेस आ जाए तो उसको एक वर्ड मान लो। ओके, तो कैसे? मैं कहता हूँ कि एक लिस्ट बनाओ। मैं एक बार आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ, 1 2 3 4, इसमें जितने भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो सब यहाँ पे स्टोर हो जाए। लेकिन अगर उसके लास्ट के अंदर स्पेस आ जाए तो आप एक आउटपुट दो जिसके अंदर 1 2 3 4 होगा, और वापस से इस लिस्ट को ब्लैंक कर दो। ओके, अगर लास्ट के अंदर स्पेस आ जाए तो वो एक वर्ड है। तो हम यही एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। एंड आपके पास कुछ अच्छा है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे मेथड्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगे, डोंट टेक टेंशन्स। ओके, तो हम इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। आई थिंक हमें एक बनाना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। क्या मैंने स्पेलिंग सही लिखी है? ऑटो कंप्लीशन किस दिन काम आएगा? हाँ, वैसे मैंने सही लिखी है। ओके, तो हमने एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे बना दी, और सबसे पहले हम जो चेंज करना चाहते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सबसे पहले रॉ की। हमें डिटेक्ट करना है कि स्पेस कैसे शो करता है ये की लॉगर। ओके, तो हम जैसे कि यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ तो ये क्या लिख रहा है, की डॉट स्पेस का मतलब होता है स्पेस। ओके,
हम इसी मेथड से, वो अभी मैंने आपको बताया था /x03 का मतलब कंट्रोल वी होता है, तो हम यहाँ पर भी वो मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ की डॉट स्पेस, एंड उसको चेंज किससे करना है, एक स्पेस से, जस्ट सिंपल इतना ही। ओके, तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो हम यहाँ पे वापस एक लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक कुछ ऐसा होगा, इफ़ एक्चुअली मुझे एक चीज़ करनी है, इफ़ हमारी रो की बाहर नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ओके, इन सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पर है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने पहले एक लिस्ट तो बनाई नहीं, मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं किसे, आप की को प्रिंट कर सकते हैं। की क्या होगी अभी मैं बताऊंगा, मेरे कंप्लीट करने दो मेरे को एक बार बात, है ना, उससे पहले कुछ भी नहीं। मैप, मैप करोगे, स्ट्रिंग करोगे, इसको करोगे, कीज़ को। ये कीज़ कहाँ से आ गया, यही तो बात है, अब थोड़ी देर इंतज़ार करो। ओके, की, कीज़ एक्चुअली, हाँ नहीं कीज़ नहीं है की हमने की में दिया। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, मैं थोड़ा सा, हाँ वैसे सही है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना काफ़ी है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कीज़ अगर सिचुएशन में हो, मतलब कि अगर की के अंदर स्पेस हो तभी इस फंक्शन को रन करो। ओके, लेकिन अगर नहीं हो तो क्या करना है, तो कुछ भी मत करो, कीज़ डॉट अपेंड, या हाँ कीज़ डॉट अपेंड की, और यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा कीज़, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब लॉजिक की बात करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, अगर उसके अंदर एक, मान लीजिए हमने एक इनपुट दिया और इनपुट के अंदर क्या है 1 2 3 4। ओके, अगर ये बोल रहा है कि ये जो आपने इनपुट दिया, इतने अभी तक जो भी टाइप किया आपने 1 2 3 4, इसके अंदर क्या स्पेस है, स्पेस, जैसा कि ये बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये रहा स्पेस, और हमने दोनों ही दे दिए। तो स्पेस क्या यहाँ पे ड्रॉ, अगर यहाँ पे जो भी ये वाली की डिटेक्ट होती है तो ये बोलेगा हाँ है, तो इसको रन करो, लेकिन अगर नहीं हो तो आप बस सेलेक्ट करते जाओ जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। लेकिन जब लास्ट के अंदर स्पेस आ जाए तब आप इस फंक्शन को ये रन करेगा और यहाँ पे बोलेगा क्या, अच्छा तो हमें क्या करना है, सभी को ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो जो भी कीज़ है उन्हें स्ट्रिंग में बदलना है, जो भी इसके अंदर जो भी इन सबको स्ट्रिंग में बदल दो। मैप फंक्शन यही करता है, मैप दूसरे फंक्शन को भी रन कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग को, एंड उन्हें ज्वाइन कर दो, इससे बिना स्पेस के, इस तरीके से। तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जब स्पेस आ जाएगा तब। समझ में कम आया होगा लेकिन फिर भी चलने वाली चीज़ थी। ओके, तो हम इसे रन करके देखते हैं एक बार, लेकिन हमें एक चीज़ और करनी होगी यहाँ पे, हमें इस कीज़ को यहाँ पे वापस से ब्लैंक करना होगा। एक बार जब प्रिंट हो जाए एक वर्ड प्रिंट हो जाए तो उसको वापस से ब्लैंक कर दो, क्योंकि अब वो दूसरे वर्ड के लिए रेडी है। ओके, अब थोड़ा सा आप भी डिबग करके देखना कि किस तरीके से वो करता है। तो हम यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला, कीज़ लोकल वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात जो है वो है, ये हम फंक्शन के अंदर किसी बाहर के एलिमेंट को या लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल को, तो हमें इसे ग्लोबल करना होगा। तो ग्लोबल करने के लिए सीधा पाइथन में एक फंक्शन, एक मेथड होता है ग्लोबल एंड कीज़, मतलब ये जो बाहर का जो ग्लोबल की है उसे लेके आ जाओ इस फंक्शन के अंदर, इसका मतलब यही है, जस्ट सिंपल। अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या एरर हमें देता है। कोई भी एरर नहीं दिया। ओके, तो दिस इज़ मी, तो इसने कुछ भी टाइप नहीं किया। हम रिलीज़ की तो वर्क करेगी, लेकिन इसने टाइप नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पे हमें की को अपेंड करना है कीज़ के अंदर, ध्यान देने वाली बात है। कीज़ क्या है, एक लिस्ट। ओके, अपेंड इज नॉट आर्गुमेंट, व्हाट इज दिस। हमने कीज़ को चेंज किया, यहाँ पे कीज़ वेयर इज कीज़, ड्रॉ की, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में चेंज करना होगा, ध्यान देने वाली बात है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग वर्क करती है। ट्राई एंड हिट, ये क्या कह रहे हैं, हैज नो अपेंड, व्हाट इज, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, लेट मी चेक।
नहीं यार, यहाँ तो कीज़ ही होना चाहिए वैसे तो। एक बार वापस से ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे कीज़ ही होना चाहिए। अगेन लेट्स रन दिस। दिस इज़ मी। इसने कट कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ग्लोबल किया। हमने रो की को अगर इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ये तो ओके जॉइन करो, स्ट्रिंग बनाओ, मैप को कीज़ को। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। मिस्टेक एक्चुअली ये कि ये कीज़ है, कैपिटल वाला की है। ओके, एंड इसका रीज़न क्या है? जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, वो कैपिटल की शो करता है। लेट मी शो दिस। ये जैसे कि यहाँ पे कैपिटल की है, ये कैपिटल की है। और आई थिंक इस बार ये प्रॉब्लम सही हो जानी चाहिए। वापस से रन करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस। ओह! क्या बात है! तालियाँ बजाओ, मतलब वर्ड तो मिला हमें। दिस इज़ मी। ये क्या फर्जीवाड़ा है लेकिन, है ना? कुछ ऐसा ही सोचा, अरे इसको भी सही करेंगे। लेकिन हमें हमारा वर्ड मिल गया। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वापस से देखो इस वीडियो को और ट्रेस करो खुद भी, अगर प्रोग्रामर हो तो। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं थोड़ी बहुत भी, तो कोई बात नहीं, हम इस टूल को आपके लिए बनाएंगे और आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे ईजीली, लेकिन प्रोग्रामिंग आप भी सीख के आओ। ओके, देन हम वापस से जो ऊपर वाला है, इस बार हम इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लीन कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे क्लीन की, कुछ भी, या कुछ भी। तो हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक की डॉट रिप्लेस। हम रिप्लेस करना चाहते हैं इन सब को इससे, और इस पर क्लीन की आई थिंक इसे वर्क करना चाहिए। एंटर। दिस इज मी। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे? अभी नहीं देखा। दिस इज मी। HELLO हेलो वर्ल्ड, मतलब सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दैट्स टोटली फाइन। अब थोड़ा सा देख के मज़ा आ रहा है, मतलब हमारे एक की लॉगर बना लिया, बहुत इंटरेस्टिंग। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने एक की लॉगर क्रिएट किया जो कि ये सब कर सकता है। हाँ, Ctrl+C, अगर आप भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो अभी देखो Ctrl+C दबाएंगे तो इस टाइप का कुछ आ रहा है। तो इससे कैसे निपट सकते हैं, ट्राई करना। अगली वीडियो के अंदर हम इसे मेल कर देंगे, जो भी हमने की स्टॉक्स को डिटेक्ट किया है, और उसके बाद में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लो गाइस। हाँ, और ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा।